एपीपीएससी ने आज प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कैलेंडर ईयर 2025 रिलीज कर रहे हैं। इसमें हमने 10 एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया है पूरे साल के कैलेंडर में। एंड एपीपीएससी ने कोशिश की है कि जितने भी मेजर एग्जामिनेशंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हों। हमने इसमें जेईई, पीजीटी, टीजीटी, जो एपीपीएससी की रिमेनिंग स्टेजेस हैं, मीन्स एंड इंटरव्यू, ये सब इंक्लूड किए हैं इस कैलेंडर में। ये कैलेंडर जो रिलीज कर रहे हैं इसमें हम मंथ्स ऑफ एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये मंथ्स इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि सफिशिएंट टाइम मिले कैंडिडेट्स को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, इस कैलेंडर को देख के अपनी तैयारी प्लान करें और सफिशिएंट टाइम मिले उनको एग्जाम की तैयारी करने में। जो एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो एडवर्टाइजमेंट में नोटिफाई की जाएंगी। जब भी हमारे पास रिक्विजिशन कंप्लीट होगा, वी विल नोटिफाई द एडवर्टाइजमेंट which will include the complete scheme of examinations and the dates of examination and also the stage of examination की recruitment test होगा या written examination होगा, जो भी concern stage of examination होगी। जो इस कैलेंडर में सीरियल नंबर 1, 2, 3 पे हैं वो डेट्स ऑलरेडी हम नोटिफाई कर चुके हैं और एपीपीएससी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो जब भी रिक्विजिशन जैसे बताया, हम जब भी एडवर्टाइज करेंगे तो एग्जैक्ट डेट उस टाइम क्लियर हो जाएंगी कैंडिडेट्स को। इस कैलेंडर में जो एक मेजर इंट्रोडक्शन हमने की है वो है कॉमन एग्जाम की। अब के बाद द कमीशन हैज हैड स्टेक होल्डर्स मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑल्सो, और हम जेई और एई का एग्जाम सेपरेटली बट कॉमन करेंगे अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो जेई के एग्जामिनेशंस अक्रॉस डिपार्टमेंट एक ही समय पे होंगे और एई के भी एग्जाम अक्रॉस डिपार्टमेंट एक ही समय पे होंगे, इसलिए कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। सिमिलरली हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी एंड डेयरी डेवलपमेंट, फिशरी, इनका भी हम एक एग्जामिनेशन सेम टाइम पे ही करेंगे। ये स्टेप इसलिए कमीशन ने बिकॉज इसमें सिर्फ एक टेक्निकल पेपर अलग होता है, बाकी स्कीम मोर और लेस सेम बनाई जा रही है। कम समय में ज्यादा वैकेंसी के लिए हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज इसको करते हैं तो बहुत समय लगता है, बट अभी इसमें एक ही एग्जामिनेशन में इस वैकेंसीज भरी जा सकती हैं। जो भी एग्जामिनेशन है, ये कैलेंडर है, आज हम नोटिफाई कर देंगे, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। एंड द कमीशन यही बोलेगा एस्पिरेंट्स को कि आप इस कैलेंडर को देखकर अपनी तैयारी करें और एग्जाम प्रिपरेशन करें। ये डेट्स टेंटेटिव लिखा जाता है, इट्स अ जनरल क्लॉज, बट इसको ही पक्का मानकर वो अपनी तैयारी करें। Other than exceptional circumstances, the dates will remain the same, the months will remain the same as mentioned in this calendar. APPSC की तरफ से सभी aspirants को all the best and they can start their preparations accordingly. Thank you so much. तो मैं खास करके क्योंकि देखिए बहुत अभी आप लोग लगता है कि बहुत समय के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत अच्छा से कोशिश कर रहा है, तो कॉन्फिडेंट कितना बच्चों लोगों का होना चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस लोगों का होना चाहिए कि अच्छा से तैयारी होना है, हौसला बुलंद रहना है, और उसके तैयारी में कुछ आप लोग सपोर्ट करते हैं कि आप किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए। कोई लोग काफी दिन हो गया, समय पार हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम इंतजार करते करते। हमारी तरफ से 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारे एस्पिरेंट्स को बिल्कुल तैयारी अपनी करनी चाहिए, फुल स्प्री में तैयारी करनी चाहिए। प्रीलिम्स एपीपीएससी दिसंबर में प्रीलिम्स कंडक्ट हो गया है, इसका मींस अप्रैल में है, उसकी भी डेट्स नोटिफाई हो चुकी हैं, समय कम है। तो हमारी तरफ से यही मैसेज है कि जो भी क्वालिफाई किया है जिन्होंने प्रीलिम्स, वो अच्छे से अपनी तैयारी करें। इस कैलेंडर में हमने इंटरव्यू का भी टेंटेटिव मंथ दे दिया है। एक बार जब मेंस खत्म हो जाएगा तो हम इसका जून जुलाई के अंदर इंटरव्यू भी कर देंगे, ताकि ये साइकिल हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। सिमिलरली हमने जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं जिनके बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही हैं,
जो 2 साल पहले 3 साल पहले कैंसिल हुए या इनकम्प्लीट रह गए, उनको हमने मेजर एग्जाम्स को इसमें इंक्लूड किया है। तो हमारी तरफ से यही है कि एपीपीएससी कमीशन एकदम जुटा हुआ है इन एग्जाम को अच्छे तरीके से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करने में एंड ड्यूली नोटिफाई करने में। तो एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि वो भी अपनी तरफ से 100% तैयारी करने में लगे रहें। सेक्रेटरी मैडम, एक तो था, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं किस टाइप से आप लोग करते हैं। अरुणाचल प्रदेश देखिए, सरकार जो है, सरकार अलग है, आप लोग अलग काम करते हैं, आपका अपना कमीशन का अपना गाइडलाइन से काम करने का तरीका है, लेकिन फिर भी आप लोग भी तो वेलफेयर के लिए करते हैं। तो अरुणाचल सरकार जो है एजुकेशन और हेल्थ को फोकस करते हुए काम कर रहा है, तो हेल्थ सेक्टर में स्पेशलिस्ट का काफी कमी है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या उसके लिए भी कुछ सोच रहा है क्या, कोई प्रोग्राम है क्या उसका भी? तो यही इसी चीज को मद्देनजर लेते हुए, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन की इस टाइम स्टेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम जो एपीपीएससी ने पहला एग्जाम उठाया था आफ्टर द फियास्को एंड आफ्टर अ हॉल्ट ऑफ 2 years, वो जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट का ही फर्स्ट एग्जाम उठाया था और उसमें हमने वैकेंसीज भर के दी। उसके बाद जीडीएमओ का एग्जाम लिया गया, फर्स्ट जो रिटन एग्जाम लिया गया वो जीडीएमओ का लिया गया, जिसमें भी हमने 52 मेडिकल ऑफिसर्स रिकमेंड करके दिए। इनफैक्ट उनकी अपॉइंटमेंट्स भी हो गई हैं। तो इसी तरह एजुकेशन का में हमने डाइट का लिया एंड लेक्चरर सिविल्स का भी हमने, जो अपने 6 एग्जाम हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें हमने अपना फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे ही रखा है। इसी तरह इस साल के कैलेंडर में भी हमने 3 जो एग्जामिनेशन नोटिफाई किए हैं जो कैलेंडर में, उस 3 एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं एंड अगर इफ टाइम परमिट्स तो हमारे पास स्पेशलिस्ट डेंटल स्पेशलिस्ट और जूनियर स्पेशलिस्ट की रिक्विजिशन दोबारा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर इस बीच में इफ टाइम परमिट्स तो विल ट्राई टू इंक्लूड दोज एग्जामिनेशंस आल्सो। और इसमें एक चीज और जो है कि हमने इसमें एक नोट डाला है 4th कि दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। अगर हमें और रिक्विजिशंस कंप्लीट फॉर्म में मिलते हैं एंड बीच में टाइम परमिट करता है, बिकॉज हर एग्जाम की मल्टीपल स्टेजेस है। हमने जो इस कैलेंडर में दिया है वो कमेंसमेंट दिया है, उसके बाद उसकी सेकंड स्टेज भी हो सकती है, थर्ड स्टेज भी हो सकती है। तो अगर उसमें हमें कहीं पे टाइम मिलता है तो हम और एग्जामिनेशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।